वो चाहेंगे कि लोग हमारा आदर करें, ये घमंडियों की निशानी है। वो चाहेंगे कि हमें आगे बुलाया जाए, ये घमंडियों की निशानी है। वो चाहेंगे कि लोग हमसे आकर के जय मसीह करें, ये घमंडियों की निशानी है। जाग रहे? वो चाहेंगे कि लोग हमसे आकर के मिले, हम लोगों से जाकर के मिले नहीं, हमसे लोग आकर के मिले, ये घमंडियों की निशानी है। वो चाहेंगे कि लोग हमसे पहले बात करें, हम बात ना करें, ये घमंडियों की निशानी है। सेवकाई में लोग सेवकाई की शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि लोग सेवकाई को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर उनके काम के प्रतिफल को देने के लिए, आशीष को देने के लिए, और यहां पर लिखा है कटनी को देने के लिए, जैसे ही यहां अपने हाथ को बढ़ाता है, वैसे ही एक व्यक्ति काम से अगर ये चीजें आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में अगर चल रही है, या इनका अगर आप सामना कर रहे हैं, तो इस बात से आपको आनंदित हो जाना है, ठीक है कि नहीं? रोते और शोक मनाते नहीं रहना है कि भैया अंतिम समय आ गया, कठिन समय आ चुका है। नहीं, आपको और हमको परमेश्वर ने कठिन समय के लिए और अंतिम समय के लिए और अंतिम क्षण के लिए नहीं रखा है, परंतु आपको और हमको परमेश्वर ने इस अंधकार भरे संसार में ज्योति बना करके इस संसार को ज्योतिर्मय करने के लिए रखा हुआ है। जाग रहे? ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे तीसरे वचन से, और पहला ही भाग है, पहली चीज है, और वो है दया रहित। दया रहित व्यक्ति वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, दया रहित सिर्फ वो नहीं कि जो लोगों के ऊपर क्या कर रहा है, दया कर नहीं रहा है, दया नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं? दया रहित का मतलब होता है जिसके अंदर, जिसके हृदय में दया नाम की चीज नहीं है, रहम नाम की चीज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे दया से दूर है, वो दया से रहित है। जाग रहे हैं? और क्या निशानी होती है ऐसे लोगों की, इसको भी देखेंगे अपन। पहली चीज हम जानते हैं, अगर किसी की सहायता करना है, किसी की मदद करना है, किसी के ऊपर दया करना है, अगर ये चीज एक व्यक्ति नहीं करता है अपने जीवन काल में, अगर लोग नहीं कर रहे हैं, आज आपको देखना है, आपके आसपास देखना है, और साथ ही साथ अपने खुद के जीवन में भी देखना है। जाग रहे हैं? क्यों देखना है? क्योंकि आपको अगर पता चलना चाहिए कि अंतिम समय में हम जी रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जाग रहे हैं? अपने जीवन में चेक भी करना पड़ेगा कि क्या सच में हम अंतिम समय में जी रहे हैं। जैसे हम बारिश के मौसम को देख करके, ठंड के मौसम को, वातावरण को देख करके, लोग अगर स्वेटर पहने हैं तो उनको देख करके, रेनकोट पहने हैं तो उनको देख करके, जाग रहे हैं? बारिश में, ठंड में, गर्मी में, इनके वस्त्रों को देख करके हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा मौसम चल रहा है। इन लक्षणों को देख करके हम पता कर लेते हैं कि कौन सा मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है। जाग रहे? इन तमाम चीजों को देख करके जब हम पता और अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा समय और कौन सा मौसम चल रहा है, ठीक वैसे ही हम इन जो कुछ बातों को जो हम लगातार देखते आ रहे हैं ना, ये कुछ निशानियां हैं जिनको देख करके हम ये पता कर सकते हैं, और हम फील कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में करेक्शन, सुधार कर सकते हैं, और ज्यादा आत्मिकता में बढ़ सकते हैं, इस बात को लेकर के कि सच में अंतिम समय चल रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, सच में अंतिम समय चल रहा है, और इसको देखने के लिए हम क्या देख रहे थे? कुछ निशानियों को देख रहे हैं, ठीक है? तो उसमें से आज हम यहां पर रुके हैं कि कौन सी वाली निशानियां? दया रहित। तो दया रहित का मतलब होता है, दया रहित जिसके जीवन को बोलते हैं, जिसके जीवन में दया नहीं है, जो दया नहीं करता। सिर्फ वही नहीं, परंतु साथ ही साथ कुछ और लक्षण भी आज हम देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? सिर्फ माफ ना करना, सिर्फ यही, दया ना करना, सिर्फ यही चीजें नहीं, परंतु दया रहित पता है किसके अंदर होती है? जरा सोच करके देखें, विचार करके देखें। एक सिंपल परिवार का भी अगर एक व्यक्ति है, और अगर उसके घर में, उसके परिवार में या उसके मोहल्ले में अगर एक छोटा बच्चा खेलते समय गिर जाए, या कोई बाइक से गिर जाए, या कोई भी ऐसी चीज जो वो उठा करके उसको खड़ा कर सकता है, उसको चुप करा सकता है, छोटे बच्चे को रो रहा है तो, जाग रहे हैं? लेकिन वो वैसा नहीं करता। सिर्फ इसको बस दया रहित नहीं बोलते। आपको मालूम है, दया रहित जो व्यक्ति रहता है, या दया रहित वाले जो लोग रहते हैं, उनके अंदर, विशेषकर ध्यान सुनिएगा, उनके अंदर किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी मोमेंट को लेकर के, या किसी भी पल को लेकर के कोई फीलिंग्स नहीं रहती। जाग रहे? सामने वाला कोई रोता रहे, कोई तड़पता रहे, किसी की आवश्यकता हो, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी। जाग रहे? हाँ, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी। जैसे अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हम व्याकुल रहते हैं, उससे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। जाग रहे?
हाँ, उससे बात करने के लिए व्याकुल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा एक अटैचमेंट है, हमारी एक फीलिंग है। वैसे ही दया वाली भी चीज है। जैसे दया अगर एक व्यक्ति के अंदर से निकाल दो तो बिना दया, क्या लिखा हुआ है? दया रहित ना, दया रहित। तो अगर बिना दया के व्यक्ति को बोलना है तो क्या बोलेंगे? बिना दया का व्यक्ति क्या कहलाएगा? दया रहित कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ जो दया करता है, दया नहीं करता, सिर्फ उसको ही दया रहित नहीं बोलते। जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जिसके अंदर किसी को दुख को देख करके, तकलीफ को देख करके अगर कोई भी एहसास नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपके पड़ोस में झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होती रहती है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो घर के बाहर भी नहीं निकलते। अगर किसी पति पत्नी में बाहर लड़ाई हो रही है, अगर पति पत्नी को मार रहा है, बहुत सारे ऐसे मंजर रहते हैं ना, अपन को देखने मिलते हैं गांव शहर मोहल्ले कहीं पे भी अपन रहते हैं। तो ऐसे शराब पी करके लड़ने वाले ऐसे बहुत सारे रहते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको कोई फीलिंग ही नहीं होती। जाग रहे? उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं है, वो दया से अलग है। तभी के लिए यहां पर लिखा दया रहित। अगर ऐसे लोग आपको देखें, कुछ लोग देखना एक्सीडेंट रास्ते में हो जाता है तो लोग अपना मोबाइल निकाल करके क्या करने लगते हैं? रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। कोई एम्बुलेंस, अपना मोबाइल निकाल के कोई एम्बुलेंस को फोन नहीं करेगा, परंतु कैसे एक्सीडेंट हो गया, कहां क्या क्या टूट गया, कैसे फंसा हुआ व्यक्ति, इसका रील बना करके, स्टेटस बना करके और क्या करने लगते हैं? लाइव आने लगते हैं, रील्स बना के डाल देंगे, स्टोरीज बना करके डाल देंगे। जाग रहे? बल्कि अगर एक व्यक्ति, आपने देखा ना ऐसे तड़पते हुए लोगों को, किसी का एक्सीडेंट, तो कहां से आए ये आपके पास? कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो उस समय रिकॉर्ड किया है, किसी ने तो रिकॉर्ड किया है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश कर रहा है, ये आपने क्लिप देखा होगा। ठीक है, वो देखा तो कहां से देखा, कैसे देखा? किसी एक व्यक्ति ने तो रिकॉर्ड किया। अगर रिकॉर्ड करने के बजाय वो मोबाइल किनारे रख करके अगर वहां पर उसको निकालने में, तो वो क्या होता? उसके अंदर ये प्रमाणित करता कि नहीं, इसके अंदर एक दया है। ये व्यक्ति दया रहित वाला व्यक्ति नहीं है। बहुत बार हमको और आपको भी, जो लोग इस प्रकार से काम करते हैं, जो लोग ये छोटी छोटी रीलों को बनाते हैं, विशेषकर ऐसे मूवमेंट की, विशेष करके ऐसे मूवमेंटों की जहां पर कोई लेडीज गिर गई है, कोई बच्चा गिर गया है, कोई दुर्घटना हो गया है, ये जो रील्स बनाते हैं इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। ये कौन सी वाली फीलिंग्स नहीं है? दया वाली फीलिंग्स नहीं है। तभी के लिए बोला गया दया रहित। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं या आपके जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन चलती है, बहुत बार रास्ते में कुछ हो जाता है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं को भी देखना है, कहीं आप भी उस दया रहित जीवन को तो नहीं जी रहे हैं। लोगों को देख करके, लोगों के परिवार को देख करके, आपको पता है आपके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास के सारे परिवारों में सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आपके परिवार में ठीक है और आपके आसपास के परिवारों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या आपके अंदर कुछ दया, प्रेम, स्नेह, कुछ फीलिंग उमड़ के आती है? अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप भी दया रहित जीवन को जी रहे हैं। जाग रहे? और ये होना अनिवार्य है अंतिम समय में, लेकिन हमारे साथ होना अनिवार्य नहीं है। जाग रहे? हमारे साथ, हमारे आसपास हो सकता है, लेकिन हमारे साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अंधकार के नहीं है। अगर कहीं ना कहीं हमारे साथ हो रहा है, किसी के दर्द को देख करके हमें दर्द नहीं हो रहा है, किसी की तकलीफ को देख करके हमें तकलीफ नहीं हो रही है, किसी की इमोशंस को देख करके हम इमोशंस नहीं हो रहा, हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं। जाग रहे? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी दया रहित का शिकार हो चुके हैं। जाग रहे? सोचे, विचार करें, अपने आसपास देखें पहली चीज, और दूसरी चीज अपने अंदर भी देखें, अपने जीवन को भी देखें। समझ में आ रहा है? 9वीं चीज जो परमेश्वर आज की सुबह हमको और आपको बता रहा है वो ये है दया रहित जीवन। जाग रहे? ऐसे जीवन अंतिम समय में बहुत होंगे। ऐसे जीवन को जीने वालों की संख्या होगी जिनके अंदर में दया नहीं है। आज आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं जिनके पास बहुत अपराध पैसा है, लेकिन उनके यहां कार साफ करने वाले, उनके यहां छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दया नहीं है। वो चाहे तो उनके बच्चों को स्कूल में भेज करके क्या कर सकते हैं? अच्छा एजुकेशन दिलवा सकते हैं, क्योंकि अपराध पैसा है। जाग रहे? लेकिन वो ऐसा नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दया रहित जीवन को जी रहे हैं। बहुत कुछ है देने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए,
जाग रहे? हाँ, हो सकता है आपके पास कार हो सकता है आपके पास गाड़ी हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीजें हो जिसको दे करके आप बहुत कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जाग रहे? लोगों के पास करोड़ों की जमीन पड़ी रहती है, कारें पड़ी रहती हैं, बंगले पड़े रहते हैं, उनके पास अवसर भी रहता है, ऐसा समय ऐसा मंजर भी आता है, वो ऐसे लोगों से टकराते हैं जिनकी वो हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जाग रहे? लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता, अवसर होने के बाद भी, मौका होने के बाद भी कि नहीं हम कर सकते हैं कुछ, जाग रहे? लेकिन अगर वो नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो दया रहित का जीवन जी रहा है। जाग रहे? कोई प्रेम भावना नहीं, फीलिंग्स नहीं, दया नहीं, कोई सॉफ्टनेस नहीं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। क्षमा रहित। क्षमा रहित, ठीक। क्षमा रहित का मतलब होता है क्षमा, सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो क्षमा ना करने वाला। अगर मैं इसको ओल्ड वर्जन में पढ़ूंगा तो वहां पर लिखा है क्षमा रहित का मतलब माफ ना करने वाला, ठीक है कि नहीं? और अगर माफ ना करे एक व्यक्ति किसी को, थोड़ा सा रुक करके सोचेंगे, अगर ये माफ ना करने वाला जीवन हो तो कैसा होगा? सोच करके देखें। आपके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, दो बच्चे हैं आपके घर में, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे लड़ाई के बाद। पता है क्यों? उसने मेरे को मारा था, उसने, छोटे छोटे बच्चे लड़ते ना। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भी बहुत बार ये चीजें काम करती रहती हैं। बच्चों के जीवन में, जवानों के जीवन में, बड़ों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में, चर्च में, दरबार में, हर एक जगह पर एक दूसरे को माफ ना करना, एक दूसरे को क्षमा ना करने का जीवन, एक दूसरे को क्षमा ना करने का स्पिरिट आज लोगों के जीवन में काम कर रहा है। जाग रहे? हाँ, बहुत बात किया करते थे, बहुत बात किया करते थे, हर एक दो दिन में समय अपडेट लिया करते थे, लेकिन आज किसी ना किसी बात को लेकर के किसी का मुंह बना हुआ है, किसी का मुंह फूला हुआ है। जाग रहे? क्या चल रहा है? क्षमा रहित का जीवन चल रहा है। क्या लिखा हुआ है वहां पर दूसरा बात? क्षमा रहित। क्षमा रहित मतलब उनके पास क्षमा वाला जीवन नहीं जी रहे, वो क्षमा रहित वाला जीवन को जी रहे हैं। आपको मालूम है, अगर एक जगह पर अगर इस क्षमा करने वाले सिस्टम को अगर खत्म कर दिया जाए तो सोच करके देखें, आपके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जीवन भर बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा का जीवन नहीं है, क्षमा रहित जीवन जी रहे। सोच करके देखें, क्या कभी उनके घर पे शांति रहेगी? और सिर्फ उनके ही घर पे नहीं, चाहे बड़ों को देखें, चाहे बुजुर्गों को देखें, कहीं पर भी अगर आप देखें, अगर ये क्षमा वाला जो भाग है या क्षमा वाला जो सेक्शन है, अगर उनको लोगों के जीवन से हटा दिया जाए, सोच करके देखें कैसा जीवन रहेगा। विचार करके देखें, आपके घर से अगर क्षमा हटा दिया जाए, आपके स्कूल से अगर क्षमा हटा दिया जाए, आपके बिजनेस से अगर क्षमा हटा दिया जाए, आपके व्यवसाय से अगर क्षमा शब्द हटा दिया जाए, ये क्षमा करना हटा दिया जाए, क्या होगा? और तो और छोड़िए, अगर परमेश्वर के चश्मे से, परमेश्वर के कानून से अगर क्षमा करना हटा दिया जाए तो आपका और हमारा क्या होगा? जाग रहे? सीधी सी बात है, पाप करेंगे उसकी मजदूरी क्या है? मौत है, मौत मिलेगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन आज कहीं ना कहीं क्षमा है। और आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी 7 वाणियों में से सबसे पहली वाणी जो बोली थी वो यही वाणी बोली थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जाग रहे? एक यीशु मसीह था जो अपनी आखिरी सांस तक क्षमा करने वाले जीवन को सिखाने जा रहा था। जैसे मैंने क्षमा किया, तुम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। लेकिन अंतिम समय में ऐसा नहीं होगा। अंतिम समय में कुछ ऐसा होगा कि क्षमा लोग नहीं करेंगे एक दूसरे को। और आज एक दूसरे से बात ना करना, आज एक दूसरे से फेलोशिप ना करना, आज एक दूसरे के साथ शांति प्रेम भाव से ना रहना, ये किस चीज को दर्शा रहा है? ये इस चीज को, इस बात को दर्शा रहा है कि हमने अभी आपको क्षमा नहीं किया। जो कड़वाहट हमारे अंदर है, जो जंगली बीज हमारे अंदर आ गया है, जो गलतफहमी हमारे अंदर आ गई है, हमने अभी तक उसको निकाल के अलग नहीं किया है। और आपको मालूम है, जब किसी चीज को या जब किसी पेड़ को एक बार लगा दिया जाए और जब तक उसको उखाड़ करके फेंका ना जाए, तब तक क्या होता रहता है?
वो पेड़ छोटे से बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो भूमि पर लगा हुआ है। और बाइबल बताती है कि ये जो मन है, ये जो हृदय है, ये भी एक भूमि है। अगर आपने किसी के प्रति, अगर आपके अंदर किसी के प्रति अगर कोई जंगली बीज आ गया है, कोई जंगली बात आ गई है, कोई ऐसी नेगेटिविटी आ गई जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की सुबह उसको निकाल करके फेंके, अलग करें। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे एक पेड़ धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है, वैसे ही आपके अंदर, आपके हृदय में जो जंगली बीज है, जंगली बातें हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। यस, जाग रहे? ये जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सोच करके देखें। निकाल दिया, आपके ग्रुप से क्षमा के शब्द को निकाल दिया, आपके चर्च से क्षमा के शब्द को निकाल दिया, क्षमा रहित हो गया। सोच करके देखें परमेश्वर क्या करेगा। आप और हम क्या करेंगे? बच्चे गलती की, आप क्षमा नहीं कर सकते। अब जाग रहे हैं? हाँ, सजा मिलेगी, सजा देना पड़ेगा। ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। दोष लगाने वाले। दोष लगाने वाले कौन से नंबर का देख रहे हैं हम? 8 हमने देखा था, 8 और 3, 11वीं बात को हम देख रहे हैं। ठीक, वापस पढ़ेंगे। दोष लगाने वाले। दोष लगाने वाले। आपको मालूम है दोष लगाने वाला किस चीज को कहा जाता है? देखिए, किसी चीज की बात करना या चर्चा करना, किसी पर दोष लगाना नहीं होता। ठीक है, अगर मैं और मेरी पत्नी अगर किसी भाई के लिए कुछ बातों को कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर दोष लगाना नहीं है। ठीक है, दोष लगाने का मतलब क्या होता है? ठीक है कि नहीं? दोष लगाने का मतलब होता है कि हम अपने तरफ से किसी चीज को आपके ऊपर या आपके नाम के ऊपर या आपके जीवन के ऊपर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं या थोप रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज ये भाई ने किया, वो चीज उस बहन ने किया, ये भाई ऐसा है। याद करिए जरा कलवरी क्रूस के मंजर को। जाग रहे हैं? यीशु मसीह पर क्या कर रहे थे? दोषारोपण कर रहे थे। तो अगर दोष को, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं और मुझसे पूछते भी हैं फोन करके, भैया क्या किसी की बात की चर्चा करना, क्या उसको बुराई करना बोलते हैं या उसके ऊपर दोष लगाना बोलते हैं? नहीं। जाग रहे? हाँ, आपको चर्चा करना है। आपको किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के अगर आपको सुलझाना है तो आपको चर्चा करना है। लेकिन अगर आपको उसको बिगाड़ना है तो आपको उसकी चर्चा नहीं करना है। याद रखिएगा, आप सुलझाने के लिए उस बात को, उस चीज को क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बिगाड़ने के लिए आप चर्चा नहीं कर सकते। अगर किसी को माफ करने की ताकत है तो उसकी गलतियों की चर्चा करें और साथ ही साथ उसकी अच्छाइयों की भी चर्चा करें। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तीसरा चीज, हाँ, दोष लगाने वाले। दोष लगाने वाले। तो दोष लगाना किसको बोलते हैं? दोष लगाना वो होता है कि हम अपनी चीज को आपके ऊपर थोक रहे हैं। याद है उत्पत्ति की किताब? हाँ, उत्पत्ति की किताब में क्या हुआ था? जब परमेश्वर ने बोला कि हे आदम, तूने फल क्यों खाया? जाग रहे? उसने क्या बोला? हे प्रभु, तूने जो मुझे स्त्री दे दी थी। स्त्री ने क्या बोला? अरे मुझे इस शैतान ने बोल दिया था, इस सर्प ने कहा था। जाग रहे? इसको बोलते हैं दोष लगाना। अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करके अपनी गलती किसी और के ऊपर डालना, इसको कहते हैं दोष लगाना। आपको मालूम है जब परमेश्वर अदन के बगीचे में आया था दोबारा रिपीट करने के लिए कि भाई कैसे क्या क्या हुआ, वो माफ करने के लिए आया था, वो सजा देने के लिए नहीं आया था, वो श्राप देने के लिए नहीं आया था। आपको मालूम है ये जो दोष लगाना शब्द है ना, ये दोष लगाना, परमेश्वर बहुत आयत से इन चीजों से नफरत करता है, बैर करता है परमेश्वर। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट ना करके उसको दोष लगाते ना, इसने किया, उसने किया, वो ने किया होगा, उसने किया होगा। जाग रहे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, जवान भाई और बहन करते हैं, बहुत बार बड़े लोग भी करते हैं। जाग रहे? हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। परमेश्वर पसंद नहीं करता एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। जाग रहे? यस। हाँ, अगर आपने किया है आप एक्सेप्ट करिए। बहुत बार लोग सफाई देना शुरू कर देते। जाग रहे? सफाई देने का मतलब है कि अगर कोई कुछ चीज को बोला जा रहा है कि आपने इस काम को क्यों नहीं किया,
अरे मेरे पास ये समस्या थी, अरे मेरे पास वो समस्या थी, अरे मुझे ये भी तो करना था, अरे मुझे वो भी तो करना था। वो चीज से मतलब नहीं है। जागरे, यही चीज परमेश्वर के साथ कर रहे थे आदम हव्वा लोग। अरे तुमने तो दिया था, अरे ये तो हुआ था, अरे उसने मुझसे बोला, उसने मुझसे कहा, यही चीज कर रहे थे। और ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आया। उनके गलती करने पर उनको अदन के बगीचे से बाहर नहीं निकाला गया। बाइबल बताती है उसके बाद भी परमेश्वर आया था, वैसे ही अपने रूटीन के अनुसार, वैसे ही अपने नियम के अनुसार उनसे मिलने के लिए आया। और जैसे पहले बात करता था वैसे ही परमेश्वर ने बात किया, हे आदम तू कहां है। वही मीठे शब्दों से, वही प्यार भरे शब्दों से बातें किया। जाग रहे? Yes. हाँ, बहुत बार हमारा ये दोषारोपण करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, जाग रहे, हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियों को लेकर के आ जाता है, जैसे आदम और हव्वा के जीवन में लेकर के आ गया। जाग रहे, कलवरी क्रूस पर भी यीशु मसीह के ऊपर लोग क्या कर रहे थे? दोषारोपण लगा रहे थे। यहां तक कि उसको एक दोष पत्र भी उसके ऊपर लिख करके टांग दिया गया था। जाग रहे, समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे क्या जल्दी से? Yes. हाँ, असंयमी मतलब संयम ना रखने वाला। क्या नहीं रखने वाला? संयम ना रखने वाला। आपको मालूम है बहुत बार ये जो असंयमी लोग रहते हैं ना, ये क्या करते हैं? अपने जीवन में कभी भी किसी भी टाइम पे कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो संयम नहीं रखते। जबकि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सेवकों को विशेष इस बात से आग्रह करता है कि देखो तुम्हें संयम रखना है, तुमको धीरज रखना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्जन में उसने इस बात को बोला है, तुम्हें संयम रखना है, धीरज रखना है, सहनशील होना है। परमेश्वर के सेवकों को सहनशील होना चाहिए। जाग रहे, लेकिन बहुत बार हम इस बात को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं कि लोग संयम नहीं रखते। क्या नहीं करते? खो देते हैं। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 9 वचन है। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन मैं पढ़ देता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। क्या लिखा हुआ है? हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। तो इस वचन पर हम क्यों आए थे? इस वचन पर हम इसलिए आए क्योंकि बहुत सारे लोग ना संयम ना रखने की वजह से, संयम ना रखने से या संयम को अपने जीवन से, अपने सेवकाई से दूर कर देने से होता क्या है, इस बात को देखने के लिए हम आए थे कि संयम हमारे लाइफ में, संयम हमारी सेवकाई में, संयम हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना बहुमूल्य है, कितना इंपॉर्टेंट है। जिस बात को हम देख रहे हैं, जिस बात को हम अध्ययन कर रहे हैं, उस बात को समझने के लिए भी हम कहां पर आए? इस वचन में आए। और क्या लिखा हुआ है कि असंयमी जो लोग होते हैं वो क्या, असंयमी जो लोग रहते हैं वो किन चीजों को खो देते हैं? पता है किन चीजों को खो देते हैं? यहां पर साफ लिखा हुआ है, अगर एक व्यक्ति ढीला ना पड़े तो, मतलब अगर एक व्यक्ति साहस ना छोड़े तो। क्योंकि अगर जो व्यक्ति साहस छोड़ देता है ना, परमेश्वर क्या है, बहुत सारी चीजों को आपको देना चाहता है, बहुत सारी आशीषें वो आपको देना चाहता है। लेकिन आपको मालूम है वो बहुत सारी आशीषें आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब परमेश्वर आपको देना चाहता है, जब परमेश्वर देने के लिए आपके पास खड़ा होता है, जब परमेश्वर के दूत आपको पास आशीषों को लेकर के आते हैं, आप अपने संयम को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। क्या लिखा है वहां पर? वापस पढ़ेंगे क्या? 6:9 में, यदि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हाँ, क्योंकि यदि हम यहां से पढ़ना है, क्योंकि यदि हम ढीले ना पड़े, मतलब अपने साहस को, अपनी हिम्मत को, अपने काम को करते रहे। बहुत बार हम लोग करते नहीं है, छोड़ देते हैं। अगर एक दिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, 2 दिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, 3 हफ्ता प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, एक जगह काम किए वहां कुछ नहीं मिला, 2 जगह काम किए वहां कुछ नहीं मिला। बहुत बार, बहुत क्षेत्रों में जब हमारे जीवन में, जब हमारे साथ कुछ ऐसा विपरीत होता है तो हम लोग क्या करते हैं? काम करना, सेवा करना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तो बाइबल बताती है हम ढीले पड़ जाते हैं। और जब ढीले पड़ जाते हैं तो बाइबल बताती है हमने अपने संयम को छोड़ दिया। और संयम को छोड़ देने से या संयम को खो देने से होता क्या है कि कुछ आशीषें, वहां पर क्या लिखा है आखिरी वर्ड में? ढीले न हो तो आगे, हाँ, ठीक समय पर कटनी काटे। मतलब परमेश्वर ने आपके लिए आशीषों को देने के लिए एक समय निर्धारित करके रखा है और उस समय तक आपको क्या रखना है? संयम खोना नहीं है, संयमी बने रहना है। यहां पर लिखा है असंयमी, मतलब संयम नहीं रखते। जरा सा कुछ हुआ, कुछ डिसीजन ले लिए, जरा सा वाद विवाद हुआ, कुछ फैसला कर लिए,
है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग? आज देखें, विचार करें, सोचें, आपके आसपास कहीं ऐसे लोग तो नहीं है? आपके जीवन में तो ये बातें नहीं है? जरा सा कुछ होता है, जरा सी कुछ बातें होती हैं, आप फटाक से निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं अब मुझे वैसा नहीं करना। जाग रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग अपने प्रतिफल से वंचित रह जा रहे हैं। और क्यों वंचित रह जा रहे हैं? क्योंकि वो ढीले पड़ गए, वो संयम को नहीं रख पा रहे हैं। सेवकाई में लोग सेवकाई की शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि लोग सेवकाई को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर उनके काम के प्रतिफल को देने के लिए, आशीष को देने के लिए, और यहां पर लिखा है कटनी को देने के लिए, जैसे ही यहां अपने हाथ को बढ़ाता है, वैसे ही एक व्यक्ति काम से पीछे हट जाता है, सेवकाई से पीछे हट जाता है, संयम खो देता है, और परमेश्वर से वो लोग उस प्रतिफल को नहीं प्राप्त कर पाते। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज की सुबह अपने अंदर इस संयम को चेक करें, कायम है, बरकरार है, या फिर आपका जीवन असंयमी है? थोड़ा सा वाद, थोड़ा सा विवाद, थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा सताव, फटाक से किसी निर्णय को ले लेना, फटाक से किसी बात को बोल देना, जो कर रहे थे उसको करते करते छोड़ देना। ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो बाइबल बताती है कहीं ना कहीं असंयमी का जीवन आपके आसपास हो रहा है। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन इसलिए आया है आज की सुबह कि अगर आप असंयमी का जीवन जी रहे हैं तो आज की सुबह परमेश्वर आपको असंयमी से संयमी व्यक्ति बना दे। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से? असंयमी के बाद कठोर, ठीक है। कठोर के लिए भी हम थोड़ी देर रुकेंगे यहां पर। कठोर व्यक्ति सिर्फ वो नहीं होता, जाग रहे, जो सिर्फ कठोर बातों को करता है। जाग रहे? हाँ, सिर्फ कड़े शब्दों को बोलता है, डांट लगाता, फटकार लगाता, उसको कठोर नहीं बोलते। लेकिन बहुत बार हमको देखने में कठोर लगता है, अरे वो तो बहुत सख्त रीति से बात करता है, अरे उसका हृदय तो एकदम वैसा कठोरता है, वो शब्द बोलेगा एकदम खड़ी भाषा बोलेगा, अरे चिल्ला के बोलता है, अरे बेस वाली आवाज में बोलता है। नहीं, एक्चुअली वो कठोर नहीं है। देखिए, बहुत बार लोग प्यार करके अपने प्यार को जाहिर करते हैं, और बहुत बार लोग डांट करके अपने प्यार को जाहिर करते हैं, अनुशासन के द्वारा अपने प्यार को जाहिर करते हैं। आपको पता है, आपके जो बड़े लोग हैं वो आपके ऊपर अनुशासन क्यों लगा रहे हैं? आपके पड़ोसियों पर क्यों नहीं अनुशासन लगा रहे हैं? क्योंकि वो उनसे प्यार नहीं करते, उनका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जाग रहे हैं? लेकिन प्रेज गॉड की आपके ऊपर कोई अनुशासन, कोई लगाम लगाने वाला है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हो सकता है उनका अंदाज अलग हो सकता है उनका अंदाज कठोर वाला हो सकता है उनका अंदाज गुस्से वाला हो सकता है उनका अंदाज कोमल ना हो, कठोरता लग रहा हो। लेकिन कठोरता किसको बोलते हैं, इस चीज को भी आज अपन देखेंगे, ठीक है। कठोर व्यक्ति कौन होता है? कठोर व्यक्ति वो कहलाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, ठीक रीति से समझ लेने के बाद भी अपने हृदय को कठोर करके रखता है। और बाइबल ऐसा बताती है, इब्रानियों की किताब में आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि जब तुम उसके वचन को सुनो, जब तुम उसके शब्द को सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करो। आपको मालूम है, प्रतिदिन जो आपके पास अध्ययन पहुंच रहा है, प्रतिदिन जो आपके पास बाइबल अध्ययन पहुंच रहा है, इन बातों को अगर आप सिर्फ अपनी दिनचर्या बना लिए हैं और अपने जीवन में धारण नहीं कर लिए हैं, तो ये भी एक कठोरता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, अगर आपको किसी चीज के बारे में सिखाया जा रहा है, और अगर आप सुनने के बाद, समझने के बाद भी उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कठोरता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उसके वचन को सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करो। आज कठोर वो वाले कठोर नहीं है जो कठोरता से बात करते हैं। लास्ट जेल की गवाही आप लोगों ने सुना? नहीं सुना है तो अभी कुछ दिन बाद अपलोड होगा, आप सुनिएगा। जाग रहे? यूट्यूब में सुन सकते हैं आप। कितने कठोर अधीक्षक जी थे, कितनी कठोरता वाले बात बोले जा रहे थे। जाग रहे? हाँ, लेकिन क्या हुआ? वो कठोर नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना और सुनने के बाद एक्सेप्ट किया। वो कठोर नहीं थे, वो उनका स्वभाव था, वो उनकी ड्यूटी थी, वो उनका नेचर था। कठोर वो कहलाता है जो सुनने के बाद भी अपने जीवन में किसी करेक्शन को नहीं लेता, किसी बदलाव को लेकर के नहीं आता। जाग रहे?
यस। समझ में आ रहा है? जो वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद भी अगर किसी बदलाव को नहीं लेकर के आ रहा है तो समझ जाइए, क्या समझ जाइए, कि वो व्यक्ति कठोर है। कठोरता से बात कर लेना, गुस्से से बात कर लेना, ये कठोरता का प्रमाण नहीं है। कठोरता का प्रमाण वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद लागू नहीं करता। जाग रहे हैं? और आज बहुत सारे ऐसे हैं जो वचन को सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या उन्होंने अपने मन को कठोर करके रखा है? हाँ, अगर वो अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, अगर कुछ भी चीज वो सीख रहे हैं उसको सबसे पहले अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। अगर आपको बोला गया है कि आपको इस बात को दूसरों तक पहुंचाना है, इस संदेशों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, प्रतिदिन अगर बाइबल अध्ययन आप सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना है, अपने स्टेटसों में लगाना है, एक दूसरे को शेयर करना है, अगर कर रहे हैं, कोई भी बात, छोटी सी छोटी क्यों ना बात हो, बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो, अगर आपके पास, आपके कानों से अंदर आ रहा है, अगर उसको अमल कर रहे हो तो आप कठोर नहीं हो। लेकिन अगर अमल नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कठोरता का स्वभाव है, कठोरता का जीवन जी रहे हैं, और ये अंतिम समय की निशानियां हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? कठोरता समझ में आया? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। कठोरता के बाद भले के बैरी। भले के बैरी, यहां पर भी थोड़ा सा रुकेंगे। भले के बैरी मतलब एक व्यक्ति जब भला काम करता है, ठीक है, बहुत बार हमारे साथ अगर कोई अच्छा करता है तो अब हमारे अंदर दिल की तमन्ना ये रहती है, ख्वाहिश ये रहती है कि मुझे कब उसका भला करने का मौका मिले। ऐसा होता है ना? अगर आपका किसी ने सहायता कर दिया, आपको किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया, या एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं ना, तो जब हमारे घर में लोग आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े प्रभु के सेवक लोग आते हैं, और जब वो आते हैं तो जब यहां से वो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपको भी हमारे यहां आना है। और बहुत बार जब हम लोग गए उनके शहरों में तो उन लोगों ने जबरदस्ती हम लोगों को आशीषित किया है। क्यों किया? और इस बात को बोल करके दिया, जब हम आपके घर में आए थे आपने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, हम लोगों को कपड़ा दिया, अब आप बिल्कुल नहीं बोलिएगा, अब आप हमारे शहर में। जाग रहे? उन्होंने भी हमें आशीषित किया। मतलब भलाई कर, अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं या हमारे साथ कोई भलाई करता है तो एक व्यक्ति जो भला मनुष्य रहता है ना, उसके अंदर ये इच्छा रहती है कि मुझे भी इसके साथ कुछ अच्छा करना है। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया और अगर आप उसको बदले में वैसा गिफ्ट या उससे बेहतर गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप भले के बैरी हैं। आप भली चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं लेकिन भलाई करना नहीं चाहते। यहां पर लिखा क्या है? भले के बैरी। तो कैसे भले के बैरी बन जाता है एक व्यक्ति? जाग रहे? सामने वाला आपके साथ भलाई कर रहा है, आप बदले में भलाई नहीं कर रहे हैं तो आप भले के बैरी हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी से बोलते हैं यीशु जिंदा है या जय मसीह की या जय यीशु की, अगर सामने वाला आपको पलट के जवाब नहीं देता, विशेषकर मेरा तो ऐसा है कि अगर मैंने किसी से बोला यीशु जिंदा है और अगर सामने वाला विश्वासी की बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला इस विश्वासी यीशु जिंदा नहीं बोल रहा है तो पता नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करता ठीक से। जाग रहे? हाँ। और जैसे ही मैं यीशु जिंदा बोलता हूं या सामने वाला यीशु जिंदा बोलता है तो एक सामर्थ्य, एक अभिषेक उतर आता है और उसके बाद मुझे नहीं मालूम परमेश्वर किस रीति से बात करता है। जाग रहे? हाँ, सबका अलग अलग अभिषेक होता है, सबका अलग अलग एनॉइंटिंग होता है। कुछ लोगों को हीलिंग प्रेयर करने, हीलिंग चमत्कारों के लिए क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है। अपन लोग जब सेवकाई क्रूसेट में जाते हैं तो अपन यीशु जिंदा है चिल्लाते हैं और चंगाई छुटकारा होना शुरू हो जाता है। जाग रहे? तो सबका अलग अलग सिस्टम, सबका अलग अलग अभिषेक रहता है, ठीक है। लेकिन हम वापस यहां पर आएंगे, जब एक व्यक्ति आपके साथ या आप किसी के साथ भलाई करते हैं और मान लीजिए आपके साथ किसी ने किया और अगर आप बदले में कुछ भलाई नहीं करना चाह रहे, आप भले के बैरी हैं। जाग रहे? हाँ, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपको किसी ने उपहार दिया, बदले में आप उपहार नहीं दे रहे हैं, उसने भलाई किया है। अगर आप बदले में उसको उपहार नहीं दे रहे हैं, आप भले के बैरी हैं। जाग रहे हैं? लेकिन अगर आप भला काम करके वो भलाई कर रहा, आप भी भलाई कर रहे हैं, तो आप भले इसके क्या हैं? मेल वाले हैं। भले के बैरी नहीं है परंतु भले के दोस्त हैं, भले के मित्र हैं, भलाई के मित्र हैं। आप और वो दोनों एक ही आर्ट के हैं। और ऐसा करने से बहुत बार ये होता है, हमारे आत्मा, हमारे मन ये यूनिटी को दर्शाते हैं, एकता को दर्शाते हैं। नहीं, हमने दिया, आप भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। जाग रहे?
समझ में आ रहा है यस। या ऊपर से जा रहा है? तो भले का बैरी वो नहीं होता जो भले के ऊपर अत्याचार करता है। भले का बैरी वो होता है जो भलाई करने के बाद भलाई नहीं करता, भलाई पाने के बाद भलाई नहीं करता। जाग रहे? भले का बैरी वो नहीं होता जो भले के साथ बुरा करता है, वो तो संसारिक लोग भी कर रहे हैं। लेकिन भले का बैरी वो कहलाता है जो भलाई को एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन दूसरों के साथ भलाई नहीं करता। वो चाहता है कि मेरे साथ लोग भला करें, वो चाहता है कि लोग मेरे साथ अच्छा करें, वो चाहता है कि लोग मुझे उपहार दें, वो चाहता है कि लोग मेरी केयर करें, लेकिन वो खुद नहीं करता। वो भले का बैरी है। जाग रहे? यस। समझ में आ रहा है या ऊपर से? ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? भले के बैरी के बाद, हाँ, भले के बैरी के बाद विश्वासघाती। विश्वासघाती। क्या लिखा हुआ है? विश्वासघाती। ठीक है, विश्वासघाती किसको बोलते हैं? जब भी आप विश्वासघाती शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में हो सकता है एक ही चीज आता हो। जाग रहे? हमने बहुत भरोसा किया था आपके ऊपर, लेकिन आपने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हाँ, इसको विश्वासघाती बोलते हैं। हाँ, ये विश्वासघाती है, ये विश्वासघातियों की श्रेणी में आता है। लेकिन और भी बहुत सारी जगह है जहां पर विश्वासघाती शब्द को हम देख सकते हैं। जाग रहे? परमेश्वर ने जब एक राजा का उदाहरण दिया और बोला कि स्वर्ग का राज ऐसों का है, जब परमेश्वर ने तोड़ों को दिया, राजा ने जब तोड़ों को दिया, कुछ लोगों को अलग अलग तोड़ों को दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 10 दिया और किसी को 1-2 दिया। हम सब ने पढ़ा हुआ है। उन सब का हिसाब किताब लेने के बाद, उन सब का करेक्शन करने के बाद जब वो वापस लौट के आते हैं तो वहां पर लेने के बाद सब लोगों ने, किसी ने 5 का 10 किया रहता है, 10 का 20 कर दिया रहता है और 1-2 जिसको मिलता है वो गड़ा करके रखता है। हम सब जानते हैं इस स्टोरी को। लेकिन आखिरी में वहां पर क्या लिखा रहता, क्या लिखा हुआ है? हे सच्चे और अच्छे विश्वास योग्य दास। जाग रहे? जिसने 5 का 10 और 10 का 20 बनाया रहता है उसको बोला जाता है विश्वास योग्य। अब इसको उल्टा कर लीजिए। जो उस दो वाले, एक व्यक्ति की एक तोड़े वाले के साथ हुआ, 2 तोड़े वाले के साथ हुआ, क्या हुआ उन लोग के साथ? हाँ, वहां पर उस राजा ने जब तोड़े शहर जा रहा था, तोड़े बांट करके अपने विश्वास योग्यता को क्या किया था? जाहिर किया था कि मैं तुम के ऊपर क्या कर रहा हूं? भरोसा कर रहा हूं। और उस भरोसे को उसने काम ना करके क्या कर दिया? तोड़ दिया। जाग रहे? सोचें, विचार करें। परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा करके किसी कार्य, किसी सेवकाई को दिया है। परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको कलीसिया दिया है, आपको दरबार दिया है, आपको यूथ दिया, आपको चर्च दिया, आपको लोग दिए, आपको सेवकाई दिया, आपको प्रकाशन दिया। कौन सी चीज है? याद करें, परमेश्वर ने आपको दिया है। सोचे, विचार करें। और अब सोच लिया अगर आपने, तो उसके बाद आप सोचें, विचार करें कि आपने क्या परमेश्वर की दी हुई उस चीज के ऊपर, क्या आप परमेश्वर के विश्वास योग्य दास बने या फिर विश्वासघाती बन गए? अगर आपने उस चीज को स्मरण नहीं किया, अगर आपको वो चीज याद भी नहीं आ रही है, और अगर याद आने के बाद अगर आप उसको देख रहे हैं कि आपने तो उसमें आगे बढ़े ही नहीं। परमेश्वर ने जब आपको दान दिया था, जब परमेश्वर ने आपको वरदान दिया था, जब परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया था, जाग रहे? जब परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, जब परमेश्वर ने आपको अनाइंट किया था, जब परमेश्वर ने किसी चीज की जिम्मेदारी आपके हाथों में दी थी, क्या आप वहां पर विश्वास योग्य बने या फिर विश्वासघाती बने? देखिए, अपने काम, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से ना करना भी एक विश्वासघाती को दर्शाता है। जाग रहे? जो काम, जो जिम्मेदारी आपको दिया गया, अगर उस काम, उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा रहे हैं तो आप विश्वास योग्य नहीं परंतु विश्वासघाती सेवक, विश्वासघाती भाई और विश्वासघाती बहन ठहर रहे हैं। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन इसलिए आ रहा है ताकि आप इस विश्वासघाती जीवन से बाहर निकल करके विश्वास योग्य सेवक बन सके। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? हाँ, विश्वासघाती के आगे ढीठ का मतलब क्या होता है? ठीक है कि नहीं? किसी चीज का, किसी बात का अपने अंदर एक कठोर निर्णय। जैसे देखिए, हम अच्छी चीजों के लिए क्या हो जाते हैं? अच्छी चीजों के लिए अपन बहुत बार क्या होते हैं? निर्णय ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निर्णय ले लेते हैं। अगर बाइबल के वर्जन में देखेंगे तो बाइबल में डैनियल ने निर्णय ले लिया था, ठान लिया था
क्या कर लिया था? ठान लिया। हम अच्छी चीजों को देख रहे हैं। अच्छी चीजों के लिए भी एक कमिटमेंट, एक डिसीजन, एक निर्णय ले लेना। अब हम उससे टल नहीं सकते। दानियेल ने निर्णय लिया था कि मुझे 3 बार प्रार्थना करना है। दाऊद ने लिया था मुझे 7 बार दंडवत करना है। जाग रहे? पौलुस ने ठान लिया था, निर्णय ले लिया था, डिसीजन ले लिया था। ये सारी अच्छी चीजें हैं। जाग रहे? ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन यहां पर लिखा है ढीठ किसको बोला जाता है? ढीठ उसको बोला जाता है जो इसी चीज को नेगेटिव चीजों के लिए करता है। जाग रहे? किसी क्षेत्र में किसी बात को लेकर के हम अड़े हुए हैं, हम डटे हुए हैं, ढीठ बने बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे को बोलते ना, क्यों एक ढीठ जैसी हरकतें कर रहा है? जब वो एक ही चीज को बार बार करता है, दोहराता है ना, उसको बोला जाता है ढीठ। बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को समझाते ना, क्या समझाते हैं? बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, ये गलत है, मत कर इसको। कितनी बार तुझे बोलना पड़ेगा, कितनी बार तुझे समझाना पड़ेगा, यहां जाना गलत है, वहां जाना गलत है, इससे बात करना गलत है, ये चीज देखना गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस चीज को। माता पिता अपने बच्चों को बहुत बार इस चीज को बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने के बाद भी अगर वो वही चीज को बार बार कर रहा है तो पता है वो क्या कहलाएगा? ढीठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने विवेक में इस चीज को ठान करके रखा है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर किसी अच्छी चीज को ठान लेना वो भलाई को दर्शाता है, वैसे ही बुरी चीज को अपने अंदर जगह दे देना, निर्णय ले लेना कि नहीं मुझे तो करना ही है। मम्मी कितना भी बोलते रहे, पापा कितना भी बोलते रहे, मुझे तो ये करना ही है। आपको मालूम है वो लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं? वो लोग ढीठ बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही कुछ आत्मिक बच्चे भी आत्मिक संसार में ढीठ पने को कर रहे हैं। जाग रहे हैं? बहुत बार उनको बोला गया ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, चेक करना, ये काम करना है, वो काम करना है, इन बातों में नहीं रहना, उन बातों में नहीं रहना है, ईमानदार रहना है, देखो इसकी वैल्यू को समझना है अपने को। इन तमाम चीजों को जो आपके पास है, इन अवसरों को हो, चाहे धन को, चाहे दौलत को, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको उसको क्या करना है? समझाया गया है कैसे उपयोग करना है। लेकिन उसके बाद भी वो अगर उसी चीज को कर रहे हैं, वो ढीठपन है। बहुत बार आपको समझा दिया गया ना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वही चीज हो रही है, आप ढीठ बन चुके हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? एक ही गलती को बार बार करने वाला क्या कहलाता है? ढीठ। समझाने के बाद, सिखाने के बाद भी अगर गलतियां पे गलती किए जा रहे हैं तो वो कहलाते हैं ढीठ। जाग रहे? कौन है ढीठ? ढीठ वो नहीं है जो छोटे बच्चे हैं। आज बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, बड़े सेवक हैं जो ढीठ कहला रहे हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया कैसे काम करना, कैसे सेवा करना है, लेकिन उस चीज को समझने के बाद भी अगर उस चीज को नहीं कर रहे हैं, काम बता देने के बाद, समझा देने के बाद भी, सेवकाई में खड़ा कर देने के बाद, वचन सिखा देने के बाद भी अगर उस वचन पर अमल नहीं कर रहे, उस वचन को फॉलो नहीं कर रहे, उस वचन के अनुसार नहीं कर रहे, तो वो कहलाते हैं ढीठ। अपनी जिम्मेदारी को समझ लेने के बाद ठीक से नहीं निभाने वाले को कहते हैं ढीठ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलती हो गया, लेकिन गलती पे गलती करने वाले को बोलते हैं ढीठ। जाग रहे? जब गलती बढ़ने लगती है, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, उसको बोलते हैं ढीठ। जाग रहे? एक बार गलती करने वाले को ढीठ नहीं बोलते, 2 बार गलती करने वाले को ढीठ नहीं बोलते, 10 बार गलती करने वाले को ढीठ नहीं बोलते, लेकिन गलतियों का सिलसिला जारी है, इसका मतलब है वो ढीठ हो चुका है। बहुत बार ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ना, आपने बहुत डांट दिया, बहुत सिखा दिया, लेकिन फिर भी वही गलती, वही जीवन। ढीठ। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज की सुबह इसलिए आया है कि आप ढीठ बने रहे, इसलिए नहीं, लेकिन आपको ऐसे ढीठपन से बाहर निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ। या ऊपर से जा रहा है? आगे चलेंगे जल्दी से। ढीठ के आगे घमंडी। घमंडी, यहां पर भी रुकेंगे अपन थोड़ी देर, ठीक है कि नहीं? क्या है? घमंडी। घमंडी व्यक्ति किसको बोलते हैं? बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि घमंडी व्यक्ति वो होता है जो क्या करता है? घमंड से बड़ा रहता है, उसकी आंखें चढ़ी रहती। हाँ भैया, वचन में लिखा है, ये सही है, आप गलत नहीं है। घमंडी व्यक्ति वो होता है। जाग रहे? लेकिन आज घमंडी की कुछ और निशानियों को देखेंगे। आपको मालूम है घमंडी व्यक्ति, घमंड जो है वो सात ऐसे बाइबल में घातक पाप हैं, जिन 7 घातक पापों में से एक पाप वो भी है जिसको यहां पर अभी हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है घमंड, जिसको बोला गया है घमंड। जाग रहे? घमंड एक ऐसा पाप है जो बाइबल के 7 घातक पापों की श्रेणी में आता है। और आज इस अंतिम समय में आप घमंडी लोगों को कैसे पहचान सकते हैं?
कैसे पहचान सकते हैं? इस बात को हम देख रहे हैं, इन निशानियों को हम देख रहे हैं। घमंडियों की भी कुछ निशानियां होती हैं। जाग रहे हैं? आपको मालूम है घमंडी लोग कभी भी सॉफ्टनेस या कोमल हृदय को नहीं रखते। कभी भी आप देखिएगा जो घमंड से भरे रहते हैं ना, वो कभी भी अपने से नीचे वालों के साथ आदर और प्रेम से बातचीत नहीं करते, उनके समान नहीं बन जाते। अपने से छोटों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जो घमंड रहते हैं ना, जो घमंडी दिखाएंगे नहीं, लेकिन वो अपने पहनावे के साथ वो तो दिखाएंगे। लेकिन घमंडी व्यक्ति की एक और पहचान होती है, जिस पहचान को आज की सुबह परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहता है, और वो ये रहता है कि जब एक व्यक्ति घमंड से भरा रहता है ना, तो वो कभी भी अपने से छोटे वालों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा, उनको हल्के में देखेगा, उनको तुच्छ में देखेगा, उनके साथ अपने मेल मिलाप को एक सा नहीं रखेगा, फर्क रहेगा। जो घमंड से भरा रहता है ना, वो बड़ों के साथ अलग और छोटों के साथ अलग व्यवहार करेगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, उसकी बोली बताएगी, उसका बैठना बताएगा, उसका एटीट्यूड बताएगा। वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। जाग रहे? हाँ, अगर सब लोग नीचे बैठे वो कभी नीचे नहीं बैठेंगे। क्यों? घमंड, हम चेयर में बैठने वाले। जाग रहे? हमसे नहीं बनता बैठते। जाग रहे? हमेशा वो पहला स्थान चाहेंगे, वो चाहेंगे कि लोग हमारा आदर करें। ये घमंडियों की निशानी है। वो चाहेंगे कि हमें आगे बुलाया जाए। ये घमंडियों की निशानी है। वो चाहेंगे कि लोग हमसे आकर के जय मसीह करें। ये घमंडियों की निशानी है। जाग रहे? वो चाहेंगे कि लोग हमसे आकर के मिले, हम लोगों से जाकर के मिले नहीं, हमसे लोग आकर के मिले। ये घमंडियों की निशानी है। वो चाहेंगे कि लोग हमसे पहले बात करें, हम बात ना करें। ये घमंडियों की निशानी है। जिनके अंदर घमंड नहीं रहता ना, वो स्वयं लोगों से जाके मिलते हैं। बहुत बार आपने कलीसिया में देखा होगा ना, कलीसिया में जो पहले हाथ बढ़ा रहा है ना, उसके अंदर घमंड नहीं है, और जो हाथ मिलाने का इंतजार कर रहा है, जाग रहे हैं, हाथ मिला नहीं रहा है, लेकिन कोई उससे हाथ मिलाए इस बात का वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो घमंड का शिकार है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपको कंपटीशन करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए, कौन पहले किससे हाथ मिलाएगा। जैसे ही आमने सामने आएंगे, पहले कौन हाथ बढ़ाता है, पहले कौन हाथ बढ़ाता है, पहले मैं उससे जाकर के मिलूं, इससे पहले कि वो मुझसे आकर के मिले। जाग रहे हैं? जिसके अंदर ये भावना होती है, उसके अंदर घमंड नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर ये चीजें रहती हैं, वो ये जाहिर करता है कि नहीं, मैं एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति। जाग रहे? देखिएगा, जब भी सभा खत्म हो, जब भी चर्च दरबार खत्म हो, हाँ, कौन पहले हाथ बढ़ा रहा है? जो हाथ आपके बगल में फिर भी हाथ नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो घमंड से बढ़ा हुआ है। जाग रहे? लेकिन जो नम्र दिल वाले रहते हैं, जो कोमल रहते हैं ना, वो पहले हाथ बढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड पादरी साहब। जाग रहे? वो शो करते हैं अपने आप को, वो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, कभी भी कॉमेडी करने लगेंगे। वो नहीं देखेंगे कि अरे आप एक मैन ऑफ गॉड है, अरे आप एक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। नहीं, वो बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाएंगे, जवानों के साथ जवान भी बन जाएंगे, यूथ के साथ यूथ की तरह भी बातें भी करेंगे। जाग रहे? वो अपने स्टेटस, अपने लेवल, अपने हाई, अपने गर्व को नहीं देखेंगे, अपने ईगो को नहीं देखेंगे। जाग रहे? वो क्या देखेंगे? हम मसीह में सब एक हैं। लेकिन जिनके अंदर गर्व रहता है, घमंड रहता है, आपको मालूम है, इस घमंड के वजह से परमेश्वर रोता है। इस घमंड के वजह से परमेश्वर क्या करता है? रोता है। अभी एक वचन मुझे दिख रहा है, पढ़ेंगे क्या उस वचन को? अपन निकालेंगे कि मेरे साथ पढ़ेंगे उस वचन को? यिर्मयाह, मैं पढ़ देता हूं, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 13 अध्याय और उसके 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, देखो, कान लगाओ, गर्व मत करो। क्या नहीं करो? गर्व मत करो। क्यों? क्योंकि यहोवा ने कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम, हाँ, यहां से सुनेंगे 17 वचन से, पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। परमेश्वर हमारे और आपके गर्व के कारण, हमारे और आपके घमंड के कारण, आपको मालूम है, जब जब एक व्यक्ति घमंड करता है ना,
तब उसकी वजह से परमेश्वर के आंखों में आंसू आता है। तभी के लिए बाइबल में सबसे घातक पापों में से एक पाप है, और जिस पाप को बोला गया है घमंड। जाग रहे? घमंड करना। ये पाप इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति घमंड करता है, चाहे वो प्रभु का सेवक हो, चाहे वो परमेश्वर के प्रचार करने वाला हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई पीचर हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर एक व्यक्ति अपने अंदर घमंड को आने देता है, इसका मतलब वो परमेश्वर की आंखों में आंसू आने दे रहा है। और यहां साफ लिखा है कि तुम्हारे गर्व के कारण, तुम्हारे घमंड के कारण मेरे आंखों में आंसू आते हैं, और इतने आंसू आते हैं, इतने आंसू आते हैं कि मुझे अकेले में जा करके रोना और रोना और रोना पड़ता है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस गंभीरता को कि क्यों परमेश्वर कह रहा है कि घमंड मत करो। ये घमंड जो है ना, वो परमेश्वर के आंखों में आंसू को लेकर के आता है। याद रखें, अगर आज आपकी वजह से आपके जीवन में अगर जरा सा भी घमंड आ रहा है, जरा सा भी घमंड काम कर रहा है किसी चीज को लेकर के, आज घमंड के हमने कुछ लक्षणों को देखा है। याद रखिएगा, आज घमंड के कुछ सिम्टम को हमने देखा है। इंग्लिश में बोलते हैं ना सिम्टम, कुछ लक्षण को, कुछ क्वालिटी जिसके अंदर घमंड काम करता रहता है ना। बहुत बार हमको खुद ही पता नहीं चलता हमारे अंदर घमंड काम करता रहता है। जाग रहे? लेकिन बाइबल हमको बताती है, क्या बताती है? कि घमंड की कुछ निशानियां होती है, घमंडियों की कुछ निशानियां होती है, और उन निशानियों को आज हमने देखा है और सीखा है और समझा है। जाग रहे? और ये घमंड ही है जो परमेश्वर की आंखों में आंसू ले आता है, और इतने आंसू लेकर के आता है। जरा सोचें, अगर आप एक बार घमंड करते हैं, एक बार परमेश्वर की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती हैं। जाग रहे? 2 दिन बाद फिर आपने घमंड किया, आपने 2 दिन बाद फिर परमेश्वर को रुला दिया। जाग रहे? इतना रुलाने के बावजूद भी वो आपसे प्यार करता है अपनी बाहों को फैला करके। वो कितना महिमामय और कितना प्रेमी परमेश्वर नहीं है। जाग रहे? इस बात को समझिए, आपका परमेश्वर आपसे कितनी बेतहा मोहब्बत करता है। जाग रहे? आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों से आंसू को दूर करना है। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अपने जीवन से घमंड को दूर करके। और आपको मालूम है अंतिम समय में होगा क्या? जो हम अंतिम समय का वचन पढ़ रहे हैं ना, कि अंतिम समय में ये घमंडी लोग बढ़ जाएंगे। आपको मालूम है पापी लोग अगर घमंड करें, संसारिक लोग अगर घमंड करें, परमेश्वर के आंखों में आंसू नहीं आता। लेकिन जब एक विश्वासी घमंड करता है, जब एक प्रभु का जन घमंड करता है, बाहर संसार में कौन कितना घमंड कर रहा है, संसारिक लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग कितना घमंड कर रहे हैं, उनके घमंड कर देने से, उनके घमंडी हो जाने से परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का दिल तब दुखता है, परमेश्वर की आंखों से आंसू की धाराएं तब बहने लगती है, जब एक विश्वासी भाई, जब एक विश्वासी बहन अपने जीवन में घमंड को आने देते, अपने जीवन में घमंड करने लगते हैं, पैसों को लेकर के, धन को लेकर के, दौलत को लेकर के, ग्लोरी को लेकर के, महिमा को लेकर के, तब परमेश्वर की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? yes. क्या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझे, इस बात को हल्के में ना ले। अगर जरा सा भी घमंड आपके जीवन में आ रहा है, सोचे विचार करें। आगे चलेंगे क्या जल्दी से? yes. पढ़ेंगे घमंड के आगे। और परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर के नहीं, वरन हाँ, सुख विलास ही के चाहने वाले सुख विलास के चाहने वाले होते। बस इस वचन को पढ़ के अपन खत्म करेंगे ना। देखिए, सुख विलास के चाहने वाले से पहले हम इस बात को देखेंगे वो परमेश्वर की नहीं। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के नहीं। तो ये वाले जो व्यक्ति है ये कैसे होते हैं? परमेश्वर के नहीं है लेकिन सुख विलास के चाहने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि संसार में जो लोग सुख विलास के पीछे घूम रहे हैं वो लोग क्या हैं? सुख परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, सुख विलास के नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जाग रहे? यहां पर कौन से सुख विलास की जो परमेश्वर के नहीं है बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? ये ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो सेवा तो कर रहे हैं, सेवकाई तो कर रहे हैं, परमेश्वर के दरबार चर्चों को तो चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको चलाने का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर नहीं है परंतु सुख विलास है। आज लोग पास्टर की डिग्री, आज लोग सेवकों की डिग्री, आज लोग बॉस बन करके, अगुआ बन करके, लीडर बन करके इसलिए नहीं बैठ गए हैं कि वो परमेश्वर के सेवक है, परंतु इसलिए बन करके बैठ गए हैं क्योंकि वो सुख विलास चाहते हैं। कोई उनको पानी ला करके दे, कोई उनको चाय ला करके दे, कोई उनका पैर दबाए। वो परमेश्वर के नहीं है लेकिन सुख विलास को चाहने वाले लोग हैं। जाग रहे? सावधान ऐसे सेवकों से, सावधान ऐसे लीडरों से, सावधान ऐसे प्रचारकों से, सावधान अगर ऐसी चीजों को अगर आप देखते हैं
परमेश्वर ने सेवकों को इसलिए नियुक्त नहीं किया कि लोग उनकी सेवा करें, कलीसिया के लोग उनकी सेवा करें। परमेश्वर ने सेवकों को इसलिए नियुक्त किया ताकि वो कलीसिया के लोगों की सेवा करें। याद रखिए, कलीसिया के लिए पास्टर है, पास्टर के लिए कलीसिया नहीं है। जाग रहे? परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर नियुक्त किया है, ना कि पास्टर के लिए लोगों को नियुक्त किया है। नहीं, समझ में आ रहा है? यस। तो कलीसिया की सेवा करना है पास्टर लोगों को, लीडर लोगों को। लीडर लोगों की सेवा कलीसिया और कलीसिया के लोगों को नहीं करते रहना है। उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनको ये चाहिए, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ। नहीं, ये सब नहीं करना है। लीडर और सेवक का काम है, जाग रहे हैं, कलीसिया के लोगों की सेवा करना। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। आपको मालूम है, एक पास्टर एक सेवक से कहीं बढ़कर परमेश्वर अगर प्यार करता है तो वो भटकी हुई भेड़ यानी कि कलीसियाओं से करता है। जाग रहे? हाँ, तभी के लिए, उन्हीं के लिए परमेश्वर ने मूसा, अगर मूसा सबसे बड़ा चरवाहा कहलाता है ना, तो मूसा से ज्यादा मोहब्बत परमेश्वर पता है किससे करता है? उन लोगों से जिनको परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। आमीन। हाँ, आज कलीसिया, चाहे वो बड़ी कलीसिया हो चाहे वो छोटी कलीसिया हो, परमेश्वर आज वहां के अगुवों से ज्यादा उस कलीसिया के लोगों से प्यार करता है। आमीन। समझ पा रहे हैं? इस बात को हमको और आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आज कलीसियाओं से ज्यादा प्यार करता है, ना कि कलीसिया के लीडरों से। उनको परमेश्वर ने एक जॉब दे करके रखा, एक नौकरी दे करके रखी है। जाग रहे हैं कि आपको वचन को ठीक रीति से समझाना है, वचन का प्रकाशन पहुंचाना है। वचन नहीं पहुंचाना, वचन उनके हाथ में है। बाइबल आपके हाथ में है, आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, लेकिन बाइबल के वचन नहीं, बाइबल के प्रकाशन को आपको पहुंचाना है। इस काम के लिए परमेश्वर ने सेवकों को, इस काम के लिए परमेश्वर ने लीडरों को, अगुवों को, टीचरों को, प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करके रखा हुआ है। भविष्यवक्ताओं को इसलिए नियुक्त करके रखा है ताकि वो भविष्यसूचक संदेश से, भविष्यवाणी बातों से लोगों को उत्साहित कर सके। प्रेरितों को इसलिए नियुक्त करके रखा है कलीसिया में, ताकि वो लोग कलीसिया में क्या करें? लोगों को प्रेरित करें, लोगों को उत्साहित करें, लोगों को इंकरेज करें, कलीसियाओं का निर्माण करें, लोगों के विश्वास का निर्माण करें। जहां पर लोग डल हो रहे वहां पर लोगों को उप करें। जाग रहे? टीचरों को परमेश्वर ने क्यों नियुक्त करके रखा है? कि कहीं पर भी कोई भी सवाल, टीचरों का मतलब क्या होता है? जब भी एक बच्चे को कुछ भी पूछना रहता है जो उनके समझ में नहीं आता, वो टीचरों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी क्लास के टीचर हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने कलीसियाओं में भी टीचरों को नियुक्त करके रखा हुआ है। और क्यों नियुक्त करके रखा है? कलीसिया उनकी सेवा करे इसलिए नहीं, परंतु वो कलीसिया के लिए काम में आए इसलिए रखा हुआ है। जाग रहे? विश्वासियों के लिए टीचर है, विश्वासियों के लिए पास्टर है, विश्वासियों के लिए भविष्यवक्ता है। विश्वासी भाई और बहनों के लिए पास्टर और सेवक लोग हैं, ना कि विश्वासी लोग सेवकों के लिए। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, अगर एक कलीसिया में पास्टर है तो पास्टर का काम अलग है। पास्टर लोगों को संदेश बताता है, पास्टर लोगों को परमेश्वर की आवाज को पहुंचाता है। 4-5 बिंदु बना करके वो प्रचार करते हैं। पास्टर का काम है किसके घर में क्या कमी है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके पास कौन सा अभिषेक है, उसको उस अभिषेक में आगे बढ़ाना। जाग रहे? समझ में आ रहा है? उनकी अनाइंटिंग को खोलना, उनके अभिषेक को बढ़ा देना। जाग रहे? हाँ, ये पास्टरों का काम है। हर एक की केयर करना, हर एक की सुधि लेना। अगर कोई नहीं आ रहा उसको फोन करके पूछना, ये पास्टरों का काम है। अगर किसी घर, किसी परिवार में कुछ चीजों की, कुछ बातों की आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं को पूरा करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? एक पास्टर की जिम्मेदारी है। एक लीडर की जिम्मेदारी होती है अगुवाई करना, गाइड करना, लीड करना। एक काउंसलर की जिम्मेदारी होती है कि हर एक क्षेत्र में काउंसलिंग करे। और ये सारी सेवकाइयां जो है वो कलीसिया के लोगों के लिए, ना कि लोग कलीसिया के लिए है। इस बात को समझिए। जाग रहे? लेकिन आज लोग इन पदों पर बैठ गए किसके लिए? यहां पर जो आखिरी बिंदु है ना, वो बिंदु के लिए। ये लोग सुख विलास के लिए। आपको मालूम है, अगर आप ऐसे सेवकों का क्या कर रहे हैं? ब्रश ला के दे रहे हैं, मंजन ला करके देख रहे हैं, पानी ला करके दे रहे हैं, ये छोटी छोटी चीटी चीटी जो कर रहे हैं, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? संसारिक में जो लोग करते हैं ना, वैसे ही आप चीजों को कर रहे हैं। आप में और संसारिक में कोई फर्क नहीं है। हाँ, संसार में भी महात्मा लोगों को, जो बड़े विद्वान लोग रहते, यही तो होता है उन लोग के साथ भी। आप वो नहीं है, आप वैसे सेवक नहीं है। यीशु मसीह साफ अपने वचन में बोलता है कि मैं इस संसार में सेवा करने के लिए आया हूं, ना कि अपनी सेवा करवाने के लिए आया हूं।
जाग रहे? आज एक सच्चा और अच्छा सेवक वो नहीं है जो अपनी सेवा करवा रहा है, लीडर बन के बैठ गया है। जाग रहे? आज एक सच्चा और अच्छा सेवक वो कहलाता है जो कलीसिया की, लोगों की सेवा करने में अपने जीवन को दे रहा है। जाग रहे? यीशु मसीह ने कभी किसी से पानी मांग करके नहीं पिया, कभी नहीं बोला मेरे कपड़े धो दो, कभी नहीं बोला मेरे सर में तेल लगा दो, कभी नहीं बोला मेरे पैर दबा दो, कभी नहीं बोला मेरे कमीज धो दो, कभी नहीं बोला मेरे जूते चप्पल साफ कर दो। नहीं, उसने ये जरूर बोला मैं सेवा करने आया, मैं तुम्हारे पैर धो दूंगा। जाग रहे? तुम्हारे कपड़े धो दूंगा। जाग रहे? मैं हर एक वो काम करूंगा जो एक सेवक करता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सेवा करने आया हूं, ना कि करवाने के लिए आया हूं। जाग रहे? इस बात को समझिए, आप परमेश्वर के हैं, ना कि सुख विलास के। यहां उल्टा लिखा है, पढ़ेंगे उसको वापस। हाँ पढ़ेंगे, वो परमेश्वर के नहीं है। अगर आप परमेश्वर के होते तो सेवा करवाते नहीं, सेवा करते। आज लोग पास्टर क्यों बनना चाहते हैं, लीडर क्यों बनना चाहते हैं, अगुवा क्यों बनना चाहते हैं? सुख विलास के लिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आज हर किसी को पास्टर क्यों बनना है, हर किसी को लीडर क्यों बनना है? परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे लिए कौन बन के आ रहा है, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, इवेंजलिस्ट, मेरे लिए कौन बन रहा है? सुख विलास के लिए तो लोग बन रहे हैं, सुख विलास के लिए तो लोग पद पे बैठ रहे हैं, लोग डिग्री पर बैठ रहे हैं। आज लोग पद को लेकर के मुंह फुला लेते हैं, मुझे ये पद नहीं मिला, मुझे वो पद नहीं मिला, मुझे ये जिम्मेदारी नहीं मिली, मुझे वो काम नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको जो पहले दिया गया था आप उसमें वफादार नहीं थे। आपको जो पहले काम दिया गया था आप उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे। जाग रहे? हाँ, जैसे उस राजा ने किया, क्या किया? जिसको 2 दिया था, अगर वो 2 के 4 बना लेता, उसको 4 की जगह 8 दे दिया जाता। और बाइबल बताती है कि हर एक पद का निर्माण करना, हर एक पद पर किसी को बैठालना, वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता। वो किसके हाथों में रहता है? परमेश्वर के हाथों में रहता है। सिर्फ राजा और ऊंचे शासन प्रशासन वाले पदों का नहीं, लेकिन हर एक छोटे छोटे चीजों का पद। अगर आप किसी रजिस्ट्रेशन को कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं करेंगे उसमें कौन किस चीज को पद को लेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पद को ऊपर बैठाने वाला मैं हूं। हर एक पद के अनुसार, हर एक व्यक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार उसको पद पे बैठालना मेरा काम है। आप किसी पद पर, आप किसी ऊंचाइयों पर अपनी मर्जी और अपने मन से नहीं बैठ गए। आपको उस पर नियुक्त किया गया है आपके परमेश्वर ने। आपको वो पद देने वाला आपका डायरेक्टर नहीं है। आपको उस पद पे नियुक्त करने वाला वो डायरेक्टर नहीं है, वो टीम नहीं है। हाँ, आपको उस पद पर नियुक्त करने वाला, आपको वो पद देने वाला कोई और है, और वो है परमेश्वर। उसका वचन कहता है हर एक पद मैंने दिया है। हर एक पद जो ऊंचे पद पर बैठे, हर एक पद पे नियुक्त करने वाला, हर पोस्ट पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। जाग रहे हैं? बस आपको इस बात को समझना है कि आप उस पद पर किस लिए हैं। आज पता है लोग मुंह क्यों फुला लेते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं है, सुख विलास के लिए है, नाम के लिए, फेम के लिए है। जाग रहे हैं? इस बात को समझ रहे हैं? सोचे विचार करें। कहीं किसी पद को लेकर के, कहीं किसी चीजों को लेकर के, कहीं आप नाराज तो नहीं बैठे हुए। अगर आप नाराज बन करके बैठे, नाराजगी को रख करके बैठे, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्या कहता है? कि वे लोग परमेश्वर के नहीं है, लेकिन सुख विलास के हैं, नाम के हैं, फेम के हैं, पद के हैं, ऊंचाइयों के हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सेवा करवाने आया हूं, करवाने नहीं आया हूं, करने आया हूं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? यस। क्या ऊपर से जा रहा है? क्यों ना थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।